मेरा स्टूडेंट एक दिन मेरे साथ कैसे जीता है, एक दिन का जो प्रोसेस है वो पूरी साल रहेगा। तो दोस्तों मैं सीएलसी की एक दिन की कार्यशैली आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपकी अपनी सीएलसी 2 शिफ्ट में काम करती है। सुबह की शिफ्ट 7 बजे स्टार्ट होती है, 1:30 बजे खत्म होती है। इवनिंग शिफ्ट 2 बजे स्टार्ट होती है, रात को 8:30 बजे खत्म होती है। कहने का मतलब है 6.5 घंटे बच्चा सीएलसी रहता है। 90 मिनट या 1.5 आवर की हमारी एक क्लास होती है। डेली बच्चे को 4 क्लास लेनी होती है। बच्चा सुबह 7 बजे आएगा या दोपहर 2 बजे आएगा, कोई एक शिफ्ट आपके बच्चे को संस्था के द्वारा डिसाइड की जाएगी। माना कि आपके बच्चे की सुबह की शिफ्ट है, तो दोस्तों आपका बच्चा सुबह 7 बजे कोचिंग आएगा, गेट पे बायोमेट्रिक्स उसका अटेंडेंस होगा, उसके बाद वो 6.5 घंटे सीएलसी रहेगा। 1:30 बजे यहां से जाएगा, लंच करेगा, रेस्ट करेगा। 3 बजे से 6 बजे तक हम उस बच्चे को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रखते हैं। और यदि बच्चा संस्था के द्वारा चलाए गए हॉस्टल्स में रहता है तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि 3 से 6 हमारी टीम, वार्डन्स की टीम है, वो उसको 3 से 6 पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं, प्रेरित करती है। 6 से लेके शाम 8 बजे तक वो बच्चा 2 घंटे फ्री है, जिसमें अपना डिनर करता है। और मेरे यहाँ शाम को डेली 7 से 7:15 के बीच एक असेंबली होती है। हमारे सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं, हम सब लोग मिल बैठ के एक बड़े परिवार की तरह सब लोग वहाँ एक साथ बात करते हैं, प्रेयर करते हैं, जिसको हम असेंबली कहते हैं। 8 बजे ये बच्चा वापस अपने रूम में पहुँच जाता है। 8 से 12 4 घंटे फिर हम इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं, मजबूर नहीं करते हैं। और दोस्तों 12 बजे बिल्कुल खुशी के माहौल में ये बच्चा अपने बिस्तर में जाता है और फिर नेक्स्ट डे उठता 5 बजे, फिर 7 बजे कोचिंग आता है, फिर 6.5 घंटे पढ़ता है, फिर शाम को 3 से 6 पढ़ता है, फिर 6 से 8 असेंबली ज्वाइन करता है, डिनर करता है, थोड़ा फ्रेश होता है, रात को 8 से 12 ये फिर पढ़ता है। ये मेरा एक दिन होता है मेरे बच्चे के साथ। यदि आपके बच्चे को मिलता है इवनिंग शिफ्ट, बिल्कुल उसकी बात शुरू करते हैं। यदि बच्चा हमारे हॉस्टल में है तो 7:15 बजे फ्रेश होके आफ्टर ब्रेकफास्ट वो अपने रूम में पढ़ने बैठ जाता है। फिर से वही बात, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, माहौल दिया जाता है। 7 बजे से 7:15 से लेके 12 बजे तक 5 घंटे वो पढ़ाई करता है। फिर उठता 12 बजे, लंच करता है, रेस्ट करता है, 2 बजे कोचिंग आता है। वो 8:30 तक फिर कोचिंग रहता है, फिर रूम पे जाता है, डिनर करता है, 9 सवा 9 तक अपने आप को एडजस्ट करके 9:15 बजे अपने टेबल पे आ जाता है। 12 सवा 12 तक पढ़ाई करता है। कहने का मतलब सुबह 7 से 12, रात को 9 से 12, उसके पास 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए इंस्टीट्यूट फिर से उपलब्ध कराता है। गार्जियन, अब एक बात खड़ी होती है कि जो हमने क्लास में पढ़ाया, यदि उसमें कोई डाउट्स किसी बच्चे को आ जाते हैं तो उनका समाधान क्या है। तो जो सुबह की पारी का बच्चा है वो शाम को 4 से 7 मेरे डाउट काउंटर पे आके, जहां मेरी 40 से 50 साथियों की टीम पूरी बैठी रहती है, अपने डाउट्स खत्म कर सकता है। यदि आपके बच्चे को इवनिंग शिफ्ट मिलता है तो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक फिर डाउट काउंटर पे आके अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकता है। आपका प्रश्न खड़ा होगा, तो भाई श्रवण, बच्चे के टेस्ट कब होते हैं, पीरियडिक टेस्ट कब होते हैं, टेस्ट की क्या व्यवस्था है? मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहा हूं। यदि आपका बच्चा बायो ग्रुप में है तो 2 सप्ताह बाद हमारा टेस्ट होता है। यदि आपका बच्चा आईटी ग्रुप में है तो 3 सप्ताह बाद हमारा टेस्ट होता है। हाँ, एक बात मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, हमारे 6 डे वर्किंग होते हैं। पूरा वीक मंडे टू सैटरडे 6 डे हमारा वर्किंग रहता है, यानी एक वीक में 6 क्लासेज हैं। यदि मेडिकल का बच्चा है तो 12 क्लास के बाद उसका माइनर टेस्ट होना है। बच्चा आईटी विंग से है तो 18 क्लास के बाद उसका माइनर टेस्ट होना है। संडे को दोस्तों उसका टेस्ट होगा। मंडे को मेरी टीम के द्वारा क्लास में उस पेपर का डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, टेस्ट करवाना केवल मकसद नहीं है, टेस्ट करवाना से रिजल्ट नहीं आता है, वो तो परंपरा है, हर कोचिंग करवाती है। टेस्ट के बाद मंडे को बच्चे के साथ उन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करना जो उसको कल नहीं आए, ये मूल मानता हूं मैं। मंडे को मैं खुद क्लासेस में रहता हूं, हर क्लास में राउंड मेरा रहता है, मेरी पूरी टीम के साथ खड़ा होता हूं और मंडे की शाम मेरा एक मकसद रहता है, मैं मेरे बच्चे को इतना मेंटली प्रिपेयर कर देता हूं कि संडे को जो टेस्ट हुआ, मंडे की रात वो पूरे पेपर को सोल्व करके सोता है। हो सकता है संडे को कोई क्वेश्चन मेरे बच्चे को ना आया होगा, बट वो मंडे की रात हर प्रश्न उसका अपना होता है ताकि एग्जाम में उस प्रश्न में वो मात नहीं खा सके। मंडे को सोल्यूशन होता है। फिर आप कहेंगे गार्जियन से, भाई श्रवण, हमें इस बात का क्या पता लगेगा कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो दोस्तों, मंडे को सॉल्यूशन के बाद ओएमआर शीट से आप जानते हो टेस्ट होते हैं, कॉपी का चेकिंग हो जाती है। उसके बाद वेडनेसडे तक, थर्सडे तक बच्चे की रैंक सीएलसी के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाती है।
आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा, हम तो घर रहते हैं। तो सीएलसी का अपना ऐप है, उस ऐप पे रिजल्ट अपलोड हो जाता है।